औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। कुरान पाक में सूरह आले इमरान जो पारा नंबर 3 में मौजूद है, उस सूरह में आयत नंबर 74 को लेकर आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है ख़ास कर देता है, कि वो बड़े फ़ज़ल का मालिक है। जब हम इस कुरान पाक की इस आयत की तिलावत करते हैं, इसको समझ कर पढ़ते हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस मुख्तसर सी आयत में अपनी एक बंदों के लिए बहुत ख़ास सबक जो है वो दिया हुआ है, बहुत ख़ास पैगाम दिया हुआ है। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो तो यहूदियों के लिए है कि यहूदी जो है मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे और चाहते थे किसी तरह से वो दोबारा से हक़ के रास्ते से हट जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल करके बताया कि अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल का मालिक है, वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर देता है। यानी इस आयत का मकसद जो है इंसानों को नबूवत का मिलना, रिसालत का मिलना, ईमान की ताकत का मिलना और हदायत का मिलना, ये बेसिक इसमें वो मकासद हैं। और उसके अलावा ज़िंदगी में रोज़ी रिज़्क़ का मिलना, इल्म और तालीम का मिलना, अच्छे ओहदों का मिलना और बहुत सी दूसरी नेमतों का मिलना, वो भी इस आयत ही के मानों में आ जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत से इंसान पैदा किए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक बहुत से इंसान पैदा किए, लेकिन नबूवत और रिसालत के शर्फ़ जो हैं वो चंद लोगों को ही बख्शे, जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग थे, उनको ख़ास कर दिया। और फिर वो जो 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में आए, जिनमें हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी पैगम्बर थे। इसके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। ये तमाम वो ख़ास लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से ख़ास रहमत से बख्शा और उनको ख़ास रहमत उन पर नाज़िल की और उनको ख़ास कर दिया। उसके बाद फिर जितने भी लोग जो ईमान लेकर आते हैं और ईमान को मजबूत रखते हैं और उसके बाद हदायत के रास्ते पर रहते हैं, ये इसमें उन लोगों का कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वो उन लोगों को ख़ास कर देता है अपनी रहमत से और उनको ईमान की दौलत से नवाजता है, उनको हदायत के रास्ते पर चलाता है। इसमें उन लोगों का कोई कमाल नहीं, ये सारा कमाल जो है मेरे रब्बुल आलमीन का है कि वो अपनी रहमत से उनको ख़ास कर देता है, हदायत के रास्ते पे ले आता है। हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम जब ईमान की दौलत से सरफ़राज़ होते हैं, हम हदायत के रास्ते पर चलते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को अपने ऊपर क्रेडिट लेकर जाते हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि हमने ईमान हमारे अंदर मौजूद है, हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान को मज़बूत रखते हैं या हम हदायत के रास्ते पे हैं, हम सारा क्रेडिट ख़ुद को देते हैं। लेकिन इस आयत से हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं, ये सब अल्लाह ताला की ख़ास फ़ज़ल व करम की वजह से है, उसकी रहमत की वजह से है। एक बात आप पर वाज़े करती जाऊँ कि अदल और फ़ज़ल ये दोनों जो हैं वो दोनों में फ़र्क है। यानी अगर हम ये कहें कि अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसका मतलब ये कि हमने जो कुछ मेहनत की उसके सिले में हमें कुछ मिला। हमने जितनी जद्दोजहद की, जितनी हमने आगे कोशिश की, उसके सिले में जो हमें मिल जाता है उसको अदल कहा जाता है। लेकिन हमने इतनी मेहनत नहीं की जितना हमें मिल गया, या हमने जिस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था वो हमें मिल गया, ये अदल नहीं बल्कि ये फ़ज़ल है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों पर करता है, जिन पर उसकी ख़ास रहमत होती है। लिहाजा अगर हम ईमान की दौलत से सरफराज हो जाएं या हमें अल्लाह ताला हदायत नसीब करे, तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है हम पर। ये अदल नहीं है। अदल वही होता है कि जो हम जद्दोजहद करें। मेरे ख़्याल में हमने कभी जद्दोजहद की नहीं होगी, हम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करें भी तब भी हमें ईमान की दौलत नहीं मिल सकती, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें भी तब भी हमें हदायत का रास्ता नहीं मिल सकता, जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ शामिल ना हो, अल्लाह ताला का फ़ज़ल हमारे साथ शामिल ना हो। इसी तरह हम इसके बाद जब दूसरी नेमतों की तरफ आते हैं, यानी हमें रोज़ी रिज़्क़ का मिलना, हमें औलाद की नेमत का मिलना, हमें अच्छे हमसायों का मिलना, हमें अच्छे रिश्तेदारों का मिलना, अच्छे लोगों का साथ नसीब होना, हमें रिज़्क़ का मिलना, हमें दुनिया में बहुत सी दूसरी खूबसूरतियाँ हैं जिनको हम देखते हैं, हम खुश होते हैं,
ان खूबसूरतियों का नज़र आना, और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारा इल्म और इल्म का हसूल हमारे लिए, हमारे ओहदों का हसूल, हमारे लिए दौलत की फरावानी या दौलत का होना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत के फ़ज़ल से है। उसके रहमत के बगैर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। और अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपनी ख़ास रहमत करता है और इन नेमतों से नवाज देता है उनको। जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, उसके फजलो करम की वजह से हैं, तो फिर दो चीज़ें इंसानों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक हसद, दूसरा गरूर। यानी जब हम किसी इंसान को ख़ास होता हुआ देखते हैं, हम पैगंबरों और नबियों की बात जो है वो पीछे रह गई, उस दौर के हिसाब से है। लेकिन उसके बाद अगर हम किसी को ईमान के आला मनसब पर फाइज देखते हैं, हम किसी को हदायत के रास्ते पर चलते हुए देखते हैं, हम किसी के पास बहुत ज़्यादा रोज़ी और रिज़्क़ की फरावानी देखते हैं, हम किसी के पास इल्म और दौलत की फरावानी, इल्म की दौलत की फरावानी देखते हैं, हम किसी के पास नेक औलाद को देखते हैं, नेक और अच्छे हमसायों को देखते हैं, अच्छे रिश्तेदारों को देखते हैं, बुलंदो बाला या अच्छी इमारतों में रहते हुए किसी को देखते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए किसी को देखते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए कभी भी हसद का शिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने ख़ास बंदों को नवाज देता है। और वो ख़ास बंदे कौन हैं? जो कि अल्लाह ताला के ईमान वाले बंदे हैं। याद रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नेमतें जो हैं वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी नवाजता है जो कि ईमान वाले नहीं होते या अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारने वाले नहीं होते। उनकी ज़ात से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा होता है, उनकी ज़ात की वजह से दूसरों के लिए बहुत सी परेशानियां दुनिया में आ रही, ज़िंदगी में आ रही होती हैं। तो आप ये ना समझिए कि ये तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद हैं कि इन पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है, ख़ास रहमत है। ये दरअसल ये चीज़ें अल्लाह ताला उन लोगों को इसलिए देता है कि कुछ लोगों के अमाल का बदला अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में ही दे देता है, कि उनके लिए फिर आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं होता। वो दुनिया में ही जो कुछ अगर कुछ वो मांग रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दे दिए जा रहा होता है, क्योंकि आखिरत में फिर उनके लिए कोई हिस्सा नहीं होता। इसके बरक्स हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत सी ईमान की दौलत से मालामाल होते हैं, बहुत से अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बज़ाहिर उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला उनके लिए आजमाइशें करता है और उनको उनके हिस्से का जो नेमतें हैं वो आखिरत की दुनिया में मिलेंगी। ये जहन में रखिएगा कि अगर किसी के पास दौलत की फरावानी है, दूसरी आसाइशों की फरावानी है, लेकिन उसके पास फिर ईमान की कमी हो जाती है, हदायत की कमी हो जाती है। बहुत कम होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ईमान भी दे, हदायत भी दे और फिर दुनिया की बहुत सी नेमतों से भी नवाजे। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को, अपने ईमान वालों को महरूम नहीं रखता, उसे किसी ना किसी नेमत से ज़रूर नवाजता रहता है। और ये अल्लाह ताला के फजल व करम की वजह से होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिन जिन बंदों को ख़ास कर देता है, फिर उनसे हसद करना हमारे लिए जायज़ नहीं। क्योंकि अगर हम उनसे हसद करेंगे तो यकीनन हम अल्लाह ताला के इस, जो अल्लाह ताला ने जो बाँट दी है उस पे एतराज़ करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला की बाँट पर एतराज़ करना, ये हमें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता और ना हमारे लिए मुनासिब है। फिर उसके बरक्स जिन लोगों को ये नेमतें मिली, उनका गरूर करना, ये भी किसी तौर पर जायज़ नहीं है। अगर आप ईमान वाले हैं, आप हदायत वाले हैं, आपके पास दुनिया की बहुत सी नेमतें हैं और आप उस पर गरूर करो, तो गुरूर का मतलब ये है कि आपके अपनी वजह से ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि वो अपनी रहमत रहमत से जिसको चाहता है ख़ास कर देता है, कि वो बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी अल्लाह की रहमत के बग़ैर, उसके फ़ज़ल के बग़ैर हमारे पास ना ईमान आ सकता है, ना हदायत आ सकती है, ना दुनिया की कोई नेमत आ सकती है, ना इल्म आ सकता है, ना ही कोई ओहदा और ना ही कोई दूसरी नेमत आ सकती है। ये सब अल्लाह ताला की रहमत की वजह से है। लिहाजा हम आज के बाद से ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो भी ख़ास लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी, ईमान दिया, दौलत दी, रिज़्क़ की फरमानी दी, जो कुछ भी नेमतें अता की, तो याद रखिए वो अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से हैं। हमने उन पर उनके लिए हसद नहीं करना, हमने अपने दिल में उनके लिए हसद नहीं करना, इसलिए कि वो अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल हैं। और हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी उन ख़ास लोगों में शामिल करे जिन पर ख़ास अल्लाह ताला अपना करम करे, मेहरबानी करे, फ़ज़ल करे। और ना ही हमारे दिल में ऐसी नेमतों को लेकर गरूर होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। वो अपने फ़ज़ल से चाहे जिसको ख़ास करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस सिलसिले में। लिहाजा
آج کے بعد سے